ओम पितृ देवताय नमः। ओम पितृ देवताय नमः। अपने पितरों से कनेक्ट होने के लिए कमेंट्स में अपने इष्ट का नाम लिखे, वो अपने पितरों से कनेक्ट हो। आपके पितर आपको क्या शुभ संदेश दे रहे हैं, कमेंट्स करें, वो अपने पितरों के मैसेज रिसीव करें। जस्टिस, आपके पितृदेव कह रहे हैं कि अभी तक जिन्होंने भी आपके साथ कुछ बुरा किया, कुछ अन्याय करा, आप सही होते हुए भी आपको बहुत कुछ यातनाएं झेलनी पड़ी, तो आपके पितर कह रहे हैं कि आपको न्याय मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है और आप यहाँ पर आपके जो पुरानी लाइफ थी, पुरानी जिंदगी थी, पुराने ऑब्स्टिकल्स थे, आप उनसे बाहर आ रहे हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो पहले ही संदेश में आपके फरिश्ते, आपके देवदूत, आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उन्होंने आपके लिए बिगुल बजा दिया है। यह बिगुल आपके शुभता का बिगुल है। आप निश्चिंत होइए। जो भी मेरे व्यूअर्स अभी तक परेशान हो रहे थे, उनको उनके पितर यहाँ पर आश्वस्त कर रहे हैं कि चिंता न करें। द मून, वैसे भी न्यू मून आने वाला है और इसी अवसर पर मेरे कुछ व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत यातनाएं दी है, बहुत तकलीफ दी है। यह तकलीफें कोई और नहीं, यह तकलीफ देने वाले आपके आसपास के लोग ही हैं, जिनके बीच में आप रहते हैं, परंतु उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। भेड़िए के रूप में ये हमेशा आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं और आप उन्हें अच्छा समझते हैं। तो हमारे पितृगण यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और उन्हें पहचानना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारे एंसेस्टर्स हमें यहाँ पर बोझ को कम करते हुए यहाँ पर संदेश पहुंचा रहे हैं कि जब आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएंगे तो आपके जीवन का बहुत कुछ बर्डन, बहुत कुछ बोझ कम होते हुए नजर आएगा। आपके पूर्वज आपको करियर में स्टेबिलिटी दे रहे हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स यह भी कह रहे हैं कि फिर भी अपने दुश्मनों से सतर्क रहें और अपने काम की शुरुआत करें। अगर आप ऐसी शुरुआत करते हैं तो आपके जितने भी दुख तकलीफें आपको हुई थी, जिन्होंने आपको यहाँ तक कि डिप्रेशन में पहुंचा दिया था, जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी थी कि असहनीय हो गई थी, आपके पास सब कुछ होते हुए, लग्जरियस भौतिक संसाधन और रुपए, पैसा, धन दौलत सब कुछ होते हुए भी आप इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि यह जो आपके साथ हुआ उसे आप कहीं न कहीं झेल नहीं पा रहे थे और आपका सरदर्द बन गए थे। तो आपके एंसेस्टर्स आपको इस बैड एनर्जी से बाहर ला रहे हैं और बाहर लाकर ही वह उन्हीं लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया था, आपके साथ बुरा किया था। वही अब आप आपस में लड़ रहे हैं, संघर्ष चल रहा है और हमारे एंसेस्टर ने हमें सेव करके हमें यहाँ पर सुरक्षित कर दिया है। हमारे एंसेस्टर्स हमें यहाँ पर तीव्र विचारों से भी यहाँ पर मुक्त कर रहे हैं। अगर आपके बहुत मन में बहुत विचार
विद्युत की गति से चल रहे थे, तो यह गति पर विराम लग रहा है और आप स्टेबल हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर ग्रोथ मिल रही है। इस ग्रोथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे लोग इस सफर में मिलेंगे जो आपको पीठ पीछे आपके या सामने से वार करेंगे, लेकिन यह वार उल्टा उन्हीं पर जाएगा, क्योंकि आपके साथ आपके पूर्वजों का बहुत ही शुभ आशीर्वाद है। द स्टार, यहाँ पर हमें द स्टार की एनर्जी मिली है। आपके एंसेस्टर आपको यहाँ पर स्टार की तरह चमका रहे हैं। यहाँ पर 7 स्टार इतने ब्राइट है कि आप इसे देख सकते हैं। आपके जो पूर्वज है, उन्होंने आपको सारी मुसीबतों से, सारी परेशानियों से निकाल कर अब आपको यहाँ पर चमका रहे हैं। आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं, आपको शुभता दे रहे हैं, आपके अंदर बैलेंस की स्थिति बना रहे हैं और यहाँ पर आप अपने आप को संतुलित होते हुए देख रहे हैं। जैसे ही आप संतुलित होते हैं, आपके जीवन में ग्रोथ शुरू हो जाएगी और ये ग्रोथ आप स्वयं देखेंगे कि कितना शुभ संदेश आपको अपने एंसेस्टर्स के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे शुभचिंतक स्वयं आपको यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। द एम्परर, यह एनर्जी निश्चित रूप से आपके सभी एंसेस्टर्स से आ रही है। आपके एंसेस्टर्स आपको शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको स्टेबल कर रहे हैं। आपने और आपके जितने भी पूर्वज थे, उन्होंने बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही साहस के साथ जो आपके लिए यहाँ पर करके गए हैं, उसके लिए वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसको आगे तक ऐसा ही बड़ा कर रखें। यह कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, संपत्ति हो सकती है या फिर रिश्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर एनर्जी ही ऐसी नजर आ रही है कि कहीं वो आपको संदेश दे रहे हैं कि आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बने और जैसा उन्होंने अपने परिवार को स्टेबल करा था, अपने परिवार को आगे बढ़ाया था, उनके लिए दिन रात मेहनत की थी, इसी तरह से कहीं न कहीं वह आपको संदेश दे रहे हैं कि आपको भी इसी परिपाटी को आगे बढ़ाना है। लास्ट में मैं अपने एंसेस्टर्स से और मेरे व्यूअर्स के पूर्वजों से एक कार्ड और लेना चाहूंगी और देखती हूँ हमारे भगवान हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमारे देवता, उन्होंने आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपके पूर्वज आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं और इसी कार्ड में आपको स्टेबिलिटी देने के साथ में यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आपको मनी दे रहे हैं और आपको इतनी मनी दे रहे हैं कि आपको इस जन्म में किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर एक संदेश मुझे यह भी स्ट्रांग महसूस हो रहा है कि आप पैसों से थोड़ा मोह कम रखें। यदि आप अत्यधिक पैसे में मोह रखेंगे तो आपकी लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आप बस काम ही काम करते करते आप अपने परिवार को कहीं न कहीं आप निराशा की ओर ले जाएंगे। आपको ये ध्यान देना है कि अपने परिवार को भी खुश रखें। पैसा कमाना अच्छी बात है,
लेकिन पैसे का सही उपयोग करना उससे भी अच्छी बात है। और आप यहाँ पर यदि आप इस तरह से करेंगे तो अकेले भी रह सकते हो। यहाँ पर आपको सबके साथ रहना है, सबका ध्यान रखना है। आशीर्वाद स्वरूप मेरे सभी व्यूअर्स के लिए बहन सिस्टर क्या शुभ संदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है और मुझे भी इस कार्ड का इंट्यूशन आ रहा था कि कहीं न कहीं हमारे भगवान हमारे लिए मैजिशियन जादूगर वह हमारे लिए एक जादूगर की तरह हमारे जीवन में आएंगे और हमारे सारे सपने चंद दिनों में पूरे कर देंगे। 1 नंबर का कार्ड है, भगवान सूर्य देव की आराधना करें और भगवान सूर्य देव की आराधना करके उनका आशीर्वाद लें। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ है, अबंडेंस है और चारों तरफ से आपको तरक्की मिल रही है। आप यहाँ पर कुछ न कुछ मैजिक अवश्य कर रहे हैं। इन्फिनिटी अनंत की ओर आप जा रहे हो। आपके अंदर भी अनंत संभावनाएं नजर आ रही है। आप डिवाइन की ब्लेसिंग से जुड़े हुए हैं और आपको मदर अर्थ भी ब्लेस्ड कर रही है। बहुत ही सुंदर आशीर्वाद हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा हमें दिया गया है और अब मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा आशीर्वाद भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह मैं एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के लिए अवश्य लूंगी कि सब कुछ हमें मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, तरक्की मिल रही है और चारों तरफ से हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सब करते हुए हमारे एंसेस्टर हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप फिर से विजेता बन रहे हैं। आपने विक्ट्री को हासिल किया है और आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आगे बढ़ते हुए रास्ते में कई अवरोध आते हैं। उन अवरोधों का भी ध्यान रखें और अपने जीवन में नवनीत नए-नए काम करें और अपने से जो कमजोर लोग हैं उन्हें आप अवश्य मदद करें। अमावस्या के शुभ अवसर पर अपने एंसेस्टर्स के नाम से आप पौधारोपण कर सकते हैं, गायों को चारा डाल सकते हैं और यदि कोई बहुत समय से निरंतर बीमार चल रहे हैं तो आप अपने वजन के बराबर अनाज को तुलवाकर गरीबों में गौशाला में वितरित कर सकते हैं और आप निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, यह बात हमारी आजमाई हुई है और हमने अप्लाई की हुई है। इसलिए ये पुण्य कार्य अवश्य करें। अपने पूर्वजों के लिए 14 के दिन, अमावस के दिन 4 चौमुखी दीपक जलाएं और दीपक में सरसों का तेल डालें और दीपक को प्रज्वलित करें। हो सके तो थोड़े से काले तिल जरूर उसमें डालें। दक्षिण दिशा में ये दीपक लगाएं और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि वो आपको सारे ऑब्स्टिकल्स से दूर करे और आशीर्वाद प्रदान करे, आपके जीवन में नव उन्नति के लिए आपको आगे बढ़ाए और निश्चित रूप से हमारे पूर्वज, हमारे भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और वो हमें ब्लेसिंग देंगे।